अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इसमें हम हैं सेक्टर 5 पंचकुला, जहां पर 9 दिन से अमरण व्रत पर बैठे हुए युवा साथी जो अपनी हरियाणा सरकार से मांग रख रहे हैं। जो भी मुद्दे हैं इनसे बात करेंगे और 174 दिन से ये धरना चल रहा है। तो इसमें ओबीसी जो ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी हमारे साथ बैठे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप जी स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सर। सर क्या है ये इन बच्चों की मांग और एज ए बुजुर्ग आप इनके साथ खड़े हैं। सही बात है कि बुजुर्गों को साथ होना चाहिए, तभी हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो आपको 174 दिन से ये धरना चल रहा है। अजी 177वां दिन। हाँ जी, 177वां दिन है ये और 9 दिन से अमरण व्रत पे बैठे हुए हैं। तो क्या प्रशासन को नहीं लगता कि हम युवाओं के साथ कुछ नाइंसाफी कर रहे हैं या प्रशासन को बहुत जल्दी सुन लेना चाहिए? ये सरकार पता नहीं किस टाइप की सरकार है। हमारे बच्चे 1482 बच्चे तो हैं ओबीसी के, अच्छा 600 बच्चे हैं एससी के और 650 बच्चे हैं डीएससी के। ठीक है जी। ये 2700-2800 बच्चे जिन्होंने पेपर पास किया, इंटरव्यू पास किया, लिस्ट में नाम आ गया, सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही। अच्छा किसी का तो कुछ वादा लगा करके कर रही है, किसी को कुछ वादा लगा करके कर रही है, किसी को कुछ वादा लगा के कर रही है। जैसे हमारे 474 बच्चे जो हैं वो बैकवर्ड क्लास के हैं सारे। उनके ऊपर ये बाधा लगा दी गई कि आपका सर्टिफिकेट 21 दिन के अंदर अगर बना हुआ है, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आई और जिन क्लोजिंग डेट थी फॉर्म भरने की, वो 21 दिन का टाइम था, अगर उसमें आपका सर्टिफिकेट है तो आप बैकवर्ड हैं, वरना आप बैकवर्ड नहीं। ठीक है, अब मैं इसमें एक मुझे बात बताइए, क्या इस देश का कानून, इस देश का संविधान जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है सिर्फ नौकरी के लिए वैलिड करता है, सिर्फ किसी फील्ड में अप्लाई करने के लिए वैलिड करता है, या ऐसे मनमानी करने के लिए सिर्फ ये आंकड़े बनाए जाते हैं? मनमानी करने के लिए आंकड़े बनाए जाते हैं। अगर ये किसी अप्लाई नौकरी देने के लिए या किसी फील्ड में अप्लाई करने के लिए बनाए जाते तो फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार का सर्टिफिकेट बनता है और वो वैलिड होता है, चाहे आप 1 अप्रैल को बनाओ, चाहे आप 31 मार्च को बनवाओ। लेकिन इन्होंने एक ऐसा रूल कर दिया और वो रूल उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं था। ये तो हमारे बच्चे जब पास होकर के आए ना, उसके बाद इन्होंने एक लेटर निकाला। अच्छा तो बताओ अब बच्चे कहाँ जाएं? सारे एससी और बीसी के बच्चे हैं, क्या करेंगे बताओ। और क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट है, ये भी नहीं कोई ग्रुप डी की पोस्ट हो या ग्रुप सी की पोस्ट हो। तो आपको क्या लगता है कि एससी बीसी के साथ जो आज हो रही है, ये कास्ट के हिसाब से हो रही है या पोस्ट के हिसाब से हो रही है कि आपके बच्चे कहीं अच्छी पोस्ट पे ना पहुंच जाए? कास्ट के हिसाब से हो रही है और ये चाहते हैं कि जो एक मिडिल क्लास उभर के आया है नौकरियों के कारण एससी और बीसी में, वो मिडिल क्लास नहीं आना चाहिए, तो उसको वहीं दबा दिया जाए दोबारा। हमारे बच्चों को सिर्फ ग्रुप डी तक सीमित रखना चाहते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हमारा समाज भी इसी में खुश है कि हमें ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए। सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी, क्योंकि देखिए आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैडम से भी मेरी बात हुई है कि सरकार के सामने वो आप लोगों की बात रखेंगे। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि संविधान के अनुसार जो हमारे बच्चों का हक बनता है वो हक उनको मिलना चाहिए और उनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो? नहीं सुनती है तो एक वादा करके जाते हैं आपके सामने, 29 में हरियाणा में बीजेपी को नहीं आने देंगे किसी। अच्छा, अगर मान लो आपके बच्चों को नौकरी दे दी तो फिर 29 में आप बीजेपी को ले आओगे? हाँ, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे नहीं हम, लेकिन अगर नौकरी नहीं दी तो रहने नहीं देंगे इसको। दे देते हैं तो लेके आओगे? नहीं लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चों को नौकरी उसका उनका जो वाजिब है उनको मिलना चाहिए। देखिए मेरा ये पूछने का मकसद ये था कि सरकारें कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन जब देश का युवा अपने हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, तो उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि सरकारों की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और वो जो बच्चा कैपेबिलिटी रखता है या उसकी लगता है कि उसके जो मांगने का जो एक क्राइटेरिया है, जो उसका दायरा है वो पूरा कंप्लीट है, तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एससी हो, बीसी हो या कोई भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो 9 दिन से अमरण व्रत पे बैठे हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और प्रशासन क्या चाहता है, प्रशासन की क्या मंशा है इन बच्चों के साथ। क्योंकि एससी और बीसी का अगर देखा जाए तो पूरे देश में बहुत ही बुरा हाल है।
सिर्फ क्या है, इन लोगों को समझने की देर है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है उपाध्यक्ष हैं जी सर। जी एक सेकंड, आप बैठे हो? हाँ जी। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र यादव और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एचपीएससी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ जी। और मैंने अपनी सारी पात्रता पूरी की है। सबसे पहले एचटेट पास किया, स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास किया, मेरिट में हूँ लेकिन फिर भी रिजेक्टेड हूँ। क्योंकि आप एससीबीसी में आते हो इसलिए? कारण ये है कि सरकार को मेरी जात का नहीं पता। तो कास्ट सर्टिफिकेट दिया नहीं आपने? मैंने सर दिया है, क्योंकि देखो कास्ट जो होती है, देखो, कास्ट का अगर सरकार को नहीं पता और आपने कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया है तो शायद उसी के आधार पे आप लोगों को बाहर कर दिया सर गया। हमें उसी के आधार पर बाहर कर दिया गया है क्योंकि सरकार का क्या इंटेंट। हरियाणा के अंदर एससीबीसी की कोई वैल्यू नहीं है? सर मेरे अनुसार तो है नहीं, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट वे से कहीं ना कहीं आरएसएस की मानसिकता हावी है और उनका एक ही मकसद है कि एससी और बीसी के बच्चे केवल एक कुम्हार का बेटा गधे बनाए। एक जो मुझे ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, हरिजन का बेटा जुत्ती काटे और आपका वाल्मीकि का बेटा केवल गटर साफ करे और एक जो अहिर का बेटा है वो खेती बाड़ी करे। यही मकसद मुझे दिखाई देता है। तो जब आपने कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया, फिर क्यों आप लोगों के ऊपर ऐसी बाउंडेशन लगाएगी कि आप लोग बाहर हो? सर ये एक तुगलक की फरमान है। कास्ट सर्टिफिकेट पूरे फाइनेंशियल ईयर का बनता है। नोटिफिकेशन में भी था, जो हमारा एडवर्टीजमेंट था उसमें भी था कि हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का सर्टिफिकेट देना है। लेकिन कुछ दिन बाद जब हम मेरिट में आ गए तो आलोक वर्मा सर की तरफ से, जो एचपीएससी के चेयरमैन है, एक हमारे पास मेल जाता है कि यू हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू अपलोडिंग ऑफ योर ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट। आपका कास्ट सर्टिफिकेट केवल 23 जुलाई से लेके और 14 अगस्त के बीच का है, तो आप, मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं या आप वो नौकरी पा सकते हैं। तो सिर्फ ये 20-22 दिन का ही 22 सर्टिफिकेट। दिन का। और उसमें एक और चीज बताता हूँ सर, कि जो एचटेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी हुई थी वो 8 अगस्त को हुई। 8 अगस्त के बाद आपको 7 दिन ही मिले और उस 7 दिन के दौरान जो सरल पोर्टल जिससे आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो बंद था। अब बताइए, जब वो भाई आपका पोर्टल बंद है तो क्या मैं वो सर्टिफिकेट अपलोड कर पाऊंगा? और मैंने जब मान लो इंटरव्यू से पहले और उससे पहले 2023 में जब इलेक्शन साल था तो सरकार ने वो कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारे वोट लेने थे। हमारा ओबीसी का भी सीएम है, फिर भी हमें वो नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप 9 दिन से आमरण व्रत पे बैठे हैं, करीबन 3-4 लोग जो हों। जी। अगर क्या प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल टीम आपके पास आ रही है? क्या सुविधाएं प्रशासन की तरफ से अभी क्या दी? सर वो सुविधाएं तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। इतना बुरा हाल तो शायद पशु भी ना बैठ पाए। ना यहाँ टॉयलेट है, लेडीज हमारे साथ है, ना यहाँ कोई सुरक्षा के लिए है। ये जो मेडिकल टीम भी अब आने लगी है वो केवल 2 ही चीजें जांच करते हैं, आपका बीपी कितना है, आपकी पल्स रेट कितनी है। ना यहाँ कोई डॉक्टर आता है, ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। हमारे 2 साथी, इनकी लगातार तबीयत खराब होती रहती है। जैसे पल्लवी जांगड़ा है जो कि फतेहाबाद से हैं, सुमन प्रजापति हैं जो भिवानी से हैं, और अभी मेरे साथी रमनदीप जी हैं वो रतिया से हैं। मैं खुद सुरेंद्र यादव रेवाड़ी से हूँ। हम 2 साथियों की लगातार तबीयत खराब हो रही है और जल्दी नंबर हमारा भी आना है। लेकिन हम ये सरकार को चेता रहे हैं, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम ये अनशन समाप्त नहीं करेंगे। आज भूपेंद्र हुड्डा साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका पक्ष रखेंगे। लेकिन साहब ये आश्वासन तो 15 जो बीजेपी के विधायक है वो भी मुझे देते रहे हैं, उनके लेटर तक मेरे पास है, लेकिन ये अधिकारी या सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो क्या ऐसे लगता है कि अधिकारी सरकार से बड़े? सर मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जब विधायक आपके 15 आपको आश्वासन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या विधायक नहीं प्रेशर दे सकते मुख्यमंत्री को? सर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ नौकरशाही जो है भाई विधायकों के ऊपर हावी है। ये देखो, मुझे यहाँ 2 ही चीजें दिखाई देती हैं। या तो वो विधायक केवल मुझे तो लेटर दे रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात या मेरे साथियों की बात आगे उन अधिकारियों के पास नहीं रखते, या फिर वो अधिकारी उनकी बात नहीं मानते। यदि दूसरा सीन है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो लोग इस्तीफा दें और हमारे साथ आके अपने भाइयों के साथ, अपनी बेटियों के साथ यहाँ आके बैठे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस बार यदि वो 5000 वोट से जीते हैं तो अगली बार ज्यादा भी नहीं तो 15,000 वोट से जीतेंगे, यदि अपनी बहन बेटियों का साथ देंगे। अच्छा, आपने अभी एक बात कही
कि 5,000 वोटों से जीते हैं, अगर हमें काम देते हैं तो 15,000 वोटों मैं से काम के जीते लिए नहीं कर रहा हूँ सर। तो फिर किस लिए आप मेरी आप अपने हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हो कि वोट राजनीति करने के लिए? मेरी सुनो सर आप, मैं केवल ये कह रहा हूँ हमारी लड़ाई केवल हमारे पद के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस पॉलिसी के खिलाफ है। हमारे बहुत से साथियों को तो 35% क्राइटेरिया के नाम पे बाहर कर दिया गया, हम लोगों ने 35% क्राइटेरिया को भी पार कर लिया, हमें कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पे भर कर दिया गया। और यहाँ जो लगभग 70% वैकेंसीज है खाली पड़ी है, खासकर SC BC और जनरल भी, क्योंकि EWS के नाम पे उनको बाहर कर रखा है। और जो 30% लोग भरे गए हैं, पोस्ट भरी गई है, उनमें से भी 80% लोग यूपी बिहार या बाहर के स्टेट के लगे हैं। तो मतलब आपका ये भी है इसके अंदर कि हरियाणा की पोस्टों के ऊपर यूपी बिहार से लोग आते हैं और वो कब्जा कर लेते हैं, तो इसमें तो फिर जो हरियाणा का युवा है तो उसको तो मुश्किल है फिर काम मिलना सर। यही तो दिक्कत है सर, और इसीलिए हम कह रहे हैं ना, ये लड़ाई केवल हम इन 400 लोगों की या 25 लोगों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले जो बच्चों के भविष्य के लिए, और हमारी लड़ाई शिक्षा और रोजगार को बचाने के लिए। यदि अब हम हार गए, मैं पूरे हरियाणा को चेताना चाहता हूँ, यदि हम बच्चे आज हार गए तो आगे यहाँ पे ना शिक्षा बचेगी ना रोजगार बचेगा। बहुत अच्छी बात है कि ना शिक्षा बचेगी ना रोजगार बचेगा, और बचेगा भी कैसे जब अगर जो व्यक्ति एक अप्लाई करता है किसी भी पोस्ट के लिए, वो चाहे जो मर्जी पोस्ट हो, लेकिन उन लोगों को फिर एक मानसिकता ऐसी बनाई हुई है प्रशासन ने कि SC और BC के अगर बच्चे हैं तो उनको कहीं ना कहीं दूर रखा जाए। जैसा इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे सिर्फ गटरों में काम करने के लिए या फिर धरनों में, रैलियों में नारेबाजी करने के लिए हैं।